नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी है। इस वीडियो के द्वारा मिली हुई कोई भी जानकारी किसी भी चिकित्सा सलाह के बराबर नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी कान नाक गले से संबंधित शिकायत है तो आप ईएनटी सर्जन या ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिगंत शर्मा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ईएनटी क्लिनिक। आज का हमारा विषय है ऑटोमाइकोसिस, यानी कि कान में फंगस इन्फेक्शन होना। इस चैनल पे हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय जानकारी देते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए ऑटोमाइकोसिस के बारे में। ऑटोमाइकोसिस यानी कि कान में फंगल का इन्फेक्शन, ये जनरली कान की बाहरी सतह पे होता है, यानी कि आउटर ईयर यानी बाहर के कान और पर्दे तक का जो एरिया होता है। बहुत कम केसेस में ये मिडल ईयर में होता है। आज हम आपको बताएंगे ऑटोमाइकोसिस के बारे में, जो ये अधिकतर गर्म और नमी वाले स्थानों पर। ऑटोमाइकोसिस का जो सबसे आम कारण है वो दो तरह की फंगस होती है, एक कैंडिडा और एक एस्परजिलियस। कान का फंगल इन्फेक्शन उन इलाकों में होता है जहां पे नमी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि बरसातों का मौसम होता है, उसमें नमी होती है और फिर हवा में ही फंगल ग्रो कर जाती है और वहां से वो सीधा कान में आ सकती है। इसके अलावा कई लोगों को आदत होती है कान खुजलाने की, तो वो किसी भी इन्फेक्टेड चीज से कान खुजला सकते हैं और कान में फंगल आ सकती है। तीसरा, जिन लोगों को नदी में स्नान करने, डुबकी लगाने, स्विमिंग की बहुत आदत होती है, तो पानी कान में चला जाता है, उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कई लोग जो है वह कानों में ड्रॉप बहुत ज़्यादा डालते रहते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, उस कारण से भी कान में फंगल इन्फेक्शन। फंगल बहुत ही कमजोर जीवाणु है, वह बीमारी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आपके शरीर में कोई कमी होनी चाहिए जिस कारण से ये कमी हो जाए। सबसे पहले कई ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जैसे कि मधुमेह, एड्स या अन्य बीमारियां जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यदि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कान में एंटीबायोटिक ड्रॉप डालता है, उसकी वजह से मित्र बैक्टीरिया मर जाते हैं, तब भी ये बीमारी हो जाती है। उसके अलावा अगर किसी को स्किन से रिलेटेड कंडीशन है, डैंड्रफ, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, तब भी ये बीमारी का चांस रहता है। उसके अलावा अगर आप नमी वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, तब भी इस बीमारी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। या गलती से आपने कोई ऐसा सामान कान में डाल दिया जो फंगस से इन्फेक्टेड है, तब भी ये बीमारी हो जाती है। या आपकी ऑक्यूपेशन या आपकी आदत है बार बार कान में पानी जाए, जैसे आप स्विमिंग करते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, तो तब भी इस बीमारी का रिस्क हो जाता है। ऑटोमाइकोसिस बीमारी के लक्षण हैं जैसे कि कान में दर्द होना, कान में भारी भारी लगना, कान में खुजली होना, कान से मवाद आना, किसी किसी को सुनाई में कमी भी लगती है और किसी किसी व्यक्ति में चक्कर भी आते हैं। तो यही लक्षण हैं ऑटोमाइकोसिस के। जब भी आपको ऐसे लगे कि कान में खुजली हो रही है और बड़े दिनों से है, तो आप कान नाक गला सर्जन के पास जाएं, क्योंकि वह जांच करके पता कर सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। अधिकतर कान की जो जांच होती है वह ऑटोस्कोपी से होती है, ऑटो एंडोस्कोपी से होती है। उसमें जो ये फंगस रहती है ये फूली फूली सी लगती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा ब्रेड पे फंगस लग जाती है, एक फूली फूली सी लगती है। ये काले रंग की भी हो सकती है, सफेद रंग की भी हो सकती है। तो दोनों रंगों में यह पाई जाती है और कान नाक गला विशेषज्ञ इसको आराम से पहचान लेते हैं। इसके अलावा आप कान से सैंपल लेके QH स्मीयर में भी इनको दे सकते हैं। एक जरूरी बात है, कभी भी आपको ऑटोमाइकोसिस हो तो उसको बैक्टीरियल क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया से डिफरेंशिएट करना बेहद जरूरी है, जो कि कान नाक गला विशेषज्ञ ही कर सकते हैं।
अगर हम उपचार की बात करें तो ऑटोमाइकोसिस का सबसे बढ़िया इलाज होता है कान की सफाई। कान की सफाई से जितना भी फंगस अंदर ग्रो कर रहा है वह ईएनटी सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि अगर आप केवल ड्रॉप डालेंगे और सफाई नहीं करेंगे तो फंगस तो मर जाएगा पर उसके स्पोर्स रह जाएंगे, यानी फंगल के बच्चे। तो थोड़ा कम होगा फिर दोबारा आ जाएगा, रेकरेंस होती रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बीमारी का पूरी तरह से निदान हो जाए तो कान की सफाई जरूरी है। कान की सफाई ईएनटी सर्जन द्वारा बहुत प्रक्रियाओं से हो सकती है। इसको अंडर माइक्रोस्कोप भी निकाला जा सकता है, इसको बाय सिरिंजिंग भी निकाला जा सकता है। सेकंड, देख सकते हैं सामने फंगस। अब बस हम इंडोस्कोपिक विज़न में इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पकड़ा और ये निकाल दिया। सफाई रखी जाए, कान में पानी ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर पानी जाएगा, नमी होगी तो फंगल ग्रो करेगी। इसके अलावा हम टॉपिकल ड्रॉप्स भी दे सकते हैं जिससे फंगल ग्रोथ रुकेगी। इसके अलावा अगर ईएनटी विशेषज्ञ को थोड़ा भी शक हो कि फंगल के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो दोनों तरह के ड्रॉप्स दी जा सकती। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।